जय हिंद दोस्तों। चलिए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक कहानी के तौर पर छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसे भगवान में बहुत ही भरोसा था। वो शंकर जी के मंदिर में रहता था और शंकर जी की पूजा करता था। ऐसे वो किसी भी देवता को पूजा कर सकता है। सब लोग अलग अलग भगवान को मानते हैं, अपना अपना हृदय की जो भावना है, जिसके प्रति आस्था है, उन्हें लोग पूजा पाठ करते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति था, वो भगवान में बहुत ही रुचि रखता था। एक बार की बात है कि उस गांव में बाढ़ आने वाली थी। बाढ़ ऐसे बिहार में तो हर साल बाढ़ आते रहता है, कोई नई बात नहीं है। इस साल भी कई बार नेपाल पानी छोड़ा, 3 लाख 4 लाख क्यूसेक पानी छूटता है। अभी भी बाढ़ आने की संभावना बनी हुई है हम लोग के यहाँ, लेकिन अभी आया, लेकिन उतना मतलब कि उधर से ही चला गया। प्रभु की माया, बहुत ही अच्छा हुआ कि जो बाढ़ नहीं आया, नहीं तो फिर हम लोग नुकसान में जाते। इस प्रकार हर साल बाढ़ आते रहती है। एक बार ऐसे ही एक गांव में बाढ़ आने की पूरा शोर मच गया कि यहाँ बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आने वाली है। सब लोग अपने सामान समेट करके इधर उधर भागने लगे। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। परंतु एक व्यक्ति था जो मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था। उससे भी लोग बोले, गांव वाले बोले कि बाबा भागिए, बाढ़ आ रहा है, डूब जाइएगा। बोला व्यक्ति कि अरे तुम क्यों चिंता करते हो, मुझे प्रभु है ना, प्रभु तो बचाएंगे। लोग चले गए। कुछ देर के बाद बाढ़ गांव में ढुक गई। बाढ़ का पानी आ गया और पानी बढ़ने लगा। तब तक एक नाविक आया नाव लेकर के। बाबा बाबा चलिए, गांव में बाढ़ आ गया है, मेरे नाव पे सवार हो जाइए, चलिए निकलते हैं। वो बाबा बोले कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे भगवान बचाएंगे। आप जाइए ना, आप क्यों चिंता करते हैं। नाविक बेचारा बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो बाबा नहीं माने और वो व्यक्ति नाविक भी चला गया। फिर कुछ समय के बाद हेलीकॉप्टर से सैनिक पहुंचे। उस समय पानी कमर के ऊपर तक आ गया था और बोले कि उन्होंने उस समय जब हेलीकॉप्टर पहुंचा था तो गर्दन के ऊपर पानी आ चुका था। और बोले कि बाबा, ये जो मैं रस्सी लटका रहा हूँ, ये रस्सी पकड़ लीजिए और आप ऊपर चले आइए। बाबा बोले कि नहीं नहीं, मैं बच जाऊँगा, मुझे भगवान बचा लेंगे। इस प्रकार उस सेना के जवान भी चले गए और ऐसे पानी बढ़ते बढ़ते पानी पूरा मंदिर के ऊपर तक बढ़ गया। उसके बाद वो व्यक्ति की जो होना है सबका हुआ, वो व्यक्ति स्वर्ग को चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो भगवान से बोले, हे भगवान, आपने मेरे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया। प्रभु बोले, कैसा अन्याय मैंने किया। बोले कि मैं आपके पूजा पाठ में लगा रहा, मैं आपको निरंतर पूजा करता हूँ, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई खोट नहीं है, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। प्रभु बोले, वत्स, मैंने तुम्हें बचाने की बहुत प्रयास किया। सब लोग अपने धुन में मगन थे, भागने के चक्कर में मगन थे, फिर भी मैंने गांव वालों को याद दिलाया कि वो मेरा भक्त उसमें फंसा हुआ है, उसको भी याद कर लो, उसे बुला ले जाओ। पूरे ग्रामीण आए, तुमसे मिन्नतें की, चलिए बाबा, उस रूप में मैं ही था और आपने नहीं माना, आपने नहीं गया, मैं क्या कर सकता। फिर मैंने नाविक का रूप बनाया, फिर मैं आपके पास आया कि भक्त चले चलो, निकल चलो इस दलदल से, लेकिन आप उस समय भी ना माने। फिर मैं सैनिक के रूप में आया, फिर उस समय भी आपने नहीं मुझे मना कर दिया। मैं वहाँ पे
मृत्यु लोक में मैं कैसे आऊं? मैं तो अपना रूप बना बना करके आता गया आपके सहयोग के लिए, लेकिन आप जो थे माने ही नहीं, और इस प्रकार आपको मेरे पास आना पड़ा। देखिए, भगवान हर जगह है। आपके पास अगर कोई सहायता के लिए आ रहा है, वो भगवान का भेजा हुआ भी हो सकता है। आप उसे भगवान का भेजा हुआ मान करके ही उसका सहायता प्राप्त करें। अगर आपने उस नाविक की बात मानी रहती, उस सैनिक की बात मानी रहती, उस ग्रामीणों की बात मानी रहती, तो शायद आपको ये शिकायत करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मेहनत करें, प्रभु पे विश्वास रखें। प्रभु आपके आसपास इर्द गिर्द चारों तरफ रहते हैं, हर समय रहते हैं। बस आप उसे समझने की प्रयत्न कीजिए। प्रभु यहाँ पे आपके सामने साक्षात हम लोग की तरह खड़ा होकर के नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी आपको इशारों इशारों में बहुत कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपके होने योग्य नहीं है। फिर भी वो आपका कोई ना कोई सहयोग करने के लिए, उस समय आप किसी भी दलदल में फंसे हैं, उस समय सहयोग आ जाता है। यानी आप वो मान लीजिए कि प्रभु का भेजा हुआ है। और इस प्रकार चलिए, मैं इस प्रकार इस कहानी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।